हरिओम। यहाँ अंधेरा है, इस बाजू लाइट चले। तो बहिरंग साधना और अंतरंग साधना। शांत्यादि परिचर्यताम दृढ़तरम कर्माशु श्रद्धज्यताम। सत्संगस्तु विधीयताम। सत्संग से धीरे धीरे उस शास्त्र को आप सुनिए, फिर अपनी भक्ति जो है वो दृढ़ करिए, और इस शास्त्र को सुनने के लिए जो गुण चाहिए उन गुणों को बताइए, बढ़ाइए। इंक्रीज द गुणास, अधिकारी बनने का प्रयास कीजिए। तो कौन से गुण? तो कहाँ? शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधा। शांत्यादि यानी आदि, सारे गुण यहाँ पे एक शब्द से आपको समझना चाहिए कि बाकी के गुण भी आने चाहिए। तो एक ही कहाँ है? बोले नहीं, वहां पर दूसरे भी गुण आते हैं। केवल क्षमा कहाँ होता तो शांत कहाँ होता तो बाकी के गुण। शांत्यादि कहाँ है? तो दूसरे भी गुण। तो क्षमा मन के ऊपर नियंत्रण, इंद्रियों के ऊपर संयम, ऊपर क्षमा दम उपरति। रति यानी रमण करना, रेवल। ऊपर यानी ऊपर, अभी विषयों से ऊपर उठकर उस परमात्मा में, उस चैतन्य में रमण धीरे धीरे आकर्षण होना चाहिए। उपरति श्रद्धा, फेथ एंड समाधान, कंटेंटमेंट इन द लाइफ। दिस इज कॉल्ड गुड। शांत्यादि परिचर्यताम दृढ़तरम कर्माशु संत्यज। यानी कर्माशु संत्यजताम, जो वासनायुक्त काम्य कर्म का धीरे धीरे वो छूटना चाहिए। तो यहाँ तक जो है, सद्विद्वान उपसर्प्यताम प्रतिदिनम। किसका सत्संग करो? विद्वानों का सत्संग करो, उनकी सेवा करो। तो कल सेवा का अर्थ बताया था, तत्पादुका सेव्यताम। उस जिस पैर पर वो जो खड़े हैं, वो दोनों पैर के लक्षण जो स्वरूप है वो है, एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। उनका जो गुरु का आचरण है, उनका जो वर्तन है, वो हमारे जीवन में धीरे धीरे आना चाहिए। As you think, so you become। जैसे आप विचार करते किसी का, उसी का अनुसार आपके जीवन में वो गुण आ जाते हैं। तो सेवा, एक तो हम गुरु की सेवा भी कर सकते, कपड़े धोना या कुछ, ये सभी सेवा भी सेवा ही है। आश्रम में सेवा करना, जैसे आप लोग यहाँ आश्रम में सेवा देते, तो वो भी सेवा ही है। गुरु की ही सेवा कर रहे हैं आप। अपना सब काम छोड़कर, निष्कर्म नित्य कर्म छोड़कर नैमित्य कर्म आप कर रहे हैं अभी, तो सेवा है। फिर गुरु के वचनों को सुनकर उस मार्ग पर चलना, ये भी सेवा है। जैसे हम वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा अपने गुरु की ही सेवा कर रहे हैं, क्लास लेते हैं, सत्संग करते हैं, तो ये सेवा ही है, ये कर्मयोग। यहाँ तक कर्मयोग है। Till this second श्लोका is a कर्मयोग। बट सेकंड श्लोक की जो निचली लाइन है, ब्रह्म एकाक्षरम अर्थ्यताम, वो जो एकाक्षर ब्रह्म है, ओंकार की आप क्या करो? उपासना करो। श्रुति शिर वाक्यम समाकर्ण्यता। श्रुति के वाक्यों को समाकर्ण्य कर्णों के द्वारा सुनो। तो ब्रह्म ओंकार की उपासना, कल ओंकार की उपासना बताई थी कि ओम में 3 शब्द आते हैं, अ, उ और म। और ये अ, उ और म, ये हमारे 3 अवस्था कही जाती है। विश्व, तेजस, प्राज्ञा। और एक अवस्था दूसरी अवस्था का शत्रु है, दूसरी अवस्था तीसरी अवस्था का शत्रु है। शत्रु यानी वो दुश्मन नहीं, विपरीत है। जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था से विपरीत है, स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था से अलग है, तीनों अलग है। अगर हम जागृत में रहे हैं तो हम सुषुप्ति अवस्था में नहीं जा सकते,
सुषुप्ति अवस्था में हम गए, एक साथ दो अवस्था कभी नहीं आएंगे। जागृत भी हो, स्वप्न में भी हो, नहीं हो सकता। स्वप्न में है तो स्वप्न में ही जाएंगे, सुषुप्ति में है तो सुषुप्ति में ही जाएंगे। वहां तो एक अवस्था का त्याग करके दूसरी अवस्था में जाते हैं। तो जागृत अवस्था को कहा विश्व, स्वप्न अवस्था को कहा तेजस, और सुषुप्ति अवस्था को कहा प्राज्ञ। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये तीन अवस्था है। और तीसरी चौथी जो अवस्था है वो तुरीय अवस्था है, वो हमारा मूल स्वरूप है। ये तीनों अवस्था मुझ में है, मैं इन अवस्था में नहीं हूं। तीन अवस्था आती जाती रहती है, लेकिन मैं इन तीनों में नहीं। जागृत अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, और जो जागृत में था वहीं तो सोया कौन था? Who is getting the sleep? सोता कौन है? अहम सोता है, मैं सो रहा हूं, मैं नहीं सोता, शरीर सो रहा है। ओके, और मन, हाँ, इंद्रियां सो रही है, अहंकार सोता है। लेकिन जो अहम है, शुद्ध अहम, ही इज ऑलवेज अवेयर। नहीं तो सोने के बाद जब दूसरे दिन आप जाग जाते हैं, हाउ यू व्हाट यू टेल, आज मुझे बहुत आराम से अच्छी नींद आ गई, आज मेरी नींद डिस्टर्ब थी। कौन जानने वाला वहां होना चाहिए मौजूद ना, जो इन सबसे अलग होना चाहिए। अहंकार सो गया, लेकिन जो शुद्ध हम है, अहंकार अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार गए सोने को, इंद्रिया गई सोने को वहां पर। इसलिए इंद्रिया सोने के लिए जा रही है, तभी हमारा दृश्य संसार से व्यवहार नहीं हो रहा है। लेकिन जो शुद्ध हम है, he is not going to, he is aware. That's why I said इन तीनों अवस्था मुझ में है, मैं इनमें नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं। जागृत में भी मैं हूं, स्वप्न में भी मैं हूं, सुषुप्ति में भी मैं हूं, और मैं इनसे अलग भी हूं। ये अवस्था मुझ में आती है, जाती है। जैसे समुद्र में लहरें आती है, जाती है। लहरें आ गई, कुछ दिन के लिए रुक गई, समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, और फिर वो लहरें मर्ज हो गई। उसी प्रकार ये तीनों अवस्थाएं मुझ में आती है, मुझ में रहती है, और लय होती है। लय यानी सुषुप्ति अवस्था। लेकिन मैं इन तीनों अवस्था से अलग हूं। ये जो है, यहां से हमारा चिंतन शुरू होता है। दिस इज अंतरंग साधना। अब तक बहिरंग साधना थी, सेवा करना, काम्य कर्म कर, अभी अंतरंग, इधर साधना। फिर वे वाह, यहां पर कहा तीसरे श्लोक में, ब्रह्मैकाक्षर मर्थ्यता, फिर उसके अर्थ के ऊपर ध्यान करो। Who is that I? What is that ओम? ब्रह्म एकाक्षर, what ओम क्या है, उसका स्वरूप क्या है?
श्रुति शिर वाक्यम समाकर्ण्यतम, श्रुति के वाक्यों को सुनो, श्रुति के वाक्य यानी उपनिषद को सुनो जो इस ब्रह्म एकाक्षर के बारे में बताते हैं, यानी श्रवण करो। उसके बाद क्या करना, वाक्यार्थश्च विचार्यताम श्रुतिशिर पक्ष समाकर्ण्यताम, उस श्रुति के वाक्य के ऊपर, अर्थ के ऊपर सुनो और पक्ष, दोनों पक्षों को सुनो, सही क्या गलत क्या, समाकर्ण्यताम, समाश्रीयताम, वेदांत का जो पक्ष है वो सुनो। तो वेदांत यानी जब तक निश्चय तत्व पर हम पहुंच नहीं जाते, इसलिए कहा निश्चय परन षड विधि लिंगे ना, षड विधि लिंग के द्वारा जब तक निश्चय तक, उस अखंडाकार वृत्ति तक नहीं पहुंचते, तब तक इसके ऊपर बार बार चिंतन करना चाहिए। श्रुतिशिर वाक, चित्त की, चित्तस्य यहाँ कहा वाक्यार्थश्च विचार्यता, विचार किस कैसे होगा, मन के द्वारा विचार होगा। किसका विचार करना है, इसका विचार नहीं करना है, अभी इमोशन से अभी इस तत्व का विचार करना है, विचार्यता। तो यहाँ पर भगवान महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्तस्य पंच भूमयः, चित्त की 5 भूमिका है। कौन सी, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्रह, निरुद्धः। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्धः। अभी क्षिप्त यानी क्या, जब मन, चित्त जो है, अंतःकरण जो है, कई बार शांत है, कई बार अशांत है। इस पेंडुलम की तरह ही मन डोलता रहता है। इस भूमिका में हम जाते, चित्त इस भूमिका में, कई बार चित्त शांत रहता है, कई बार चित्त अशांत रहता है, विक्षिप्त रहता है। तो इसको कहा गया है क्षिप्त। जब चित्त शांत रहता है तो उस चित्त को कहा गया विक्षिप्त, ज्यादा अशांति नहीं है तो उस चित्त को कहा विक्षिप्त। जहां संकल्प विकल्प है उस चित्त को कहेंगे हम क्षिप्त। लेकिन जब निर्णय लेते हैं, फॉर्मली संकल्प करते हैं, पहले मन में विचार आता है ये करे वो करे, तो उस चित्त को कहा क्षिप्त। फिर निर्णय पर जब पहुंचते हैं उस चित्त को कहा विक्षिप्त। और मूढ़ चित्त क्या है, बोले जब वहां मन सो जाता है, मन अवेलेबल नहीं है विचार करने को, चिंतन करने को, जब निद्रा में जाता है, मन सो जाता है, उस चित्त को कहा है मूढ़। क्या, मूढ़। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़। क्षिप्त यानी 2 thoughts are there, should I do this, should I not do, संकल्प विकल्प, शांत अशांत। विक्षिप्त एक निर्णय पर पहुंचा। मूढ़ आलस यानी चित्त सो गया। हम जब सो जाते हैं उस अवस्था को कहा गया है मूढ़। ठीक, हाँ, मूढ़ से क्या, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, ये ऑर्डर। मूड यानी हम सो जाते हैं ना। समटाइम्स व्हेन स्टडी क्लास में जब डिस्कशन होता है, डिस्कशन एक विषय पर होता है, फिर हम उस विषय से हटकर कई बार दूसरा विषय लेकर डिस्कस करते हैं।
आपकी स्टडी क्लास होती है ना यहाँ, उसमें आप देखा हो, आप निर्णय पर नहीं पहुंच गए। कई बार सम पीपल आर नॉट एबल टू डिस्कस ऑल्सो, माइंड इज स्लीपिंग, माइंड इज नॉट अवेयर। तो उस चित्त को कहा गया है मूढ़। हाँ, मूर्ख, लेकिन ये पतंजलि का ये वही है सूत्र, पतंजलि सूत्र में इस चित्त की 5 भूमिका बताई है। फिर चौथी भूमिका है एकाग्रह। ये जो भूमिका है ये साधना के द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी एक विषय पर मन लगता है, यानी जब हम ध्यान में बैठते हैं तो उस तत्व का, उस परमात्मा का चिंतन कितने समय तक ठहर जाता है? 5 मिनट्स, 1 सेकेंड, फ्रैक्शन। तो वो भूमिका हमें बढ़ानी है, एकाग्रता। जैसे हम पढ़ने बैठते हैं उस समय हमारे साथ मोबाइल भी होता है, तो हम एकाग्र क्या हो, एकाग्र अगर चित्त है, घर में कुछ हो जाए, कुछ बुलाए, हमारा मन वहां नहीं जाएगा। मन एकाग्र होकर उसका चिंतन करे। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, साहित्यकार होते हैं, कलाकार होते हैं, उनका चित्त जो है वो एकाग्र है। वो जो कला करते हैं, जो म्यूजिशियन जो बजाता है, तबला जो बजाता है, भीमसेन जब गाता था तो एकाग्र होकर गाता था, वहां पर एकाग्र, यानी ही हैज अचीव्ड दैट। वो साधना के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा उस स्थिति पर पहुंचना, उस मन को उस स्थिति पर लेके जाना है। ध्यानाभ्यास में भी मन विषयों में जाता है, वहां से खींच प्रयत्न करके, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाकर उस तत्व का चिंतन होता है। वो कितनी देर तक हम बढ़ा सकते हैं? 5 minutes, 10 minutes, then half an hour. You sit in the beginning for meditation for 5 minutes. Then slowly वो जो ड्यूरेशन पीरियड है ध्यान का वो बढ़ता है। वो 10 मिनट होता है, 15 होता है, 15 से आधा होता है, एंड देन आधे घंटे से आधे हाफ एन आवर, देन 1 hour, बिकॉज नाउ यू कैन सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम। चित्त एकाग्र हो गया। Now that mind is not going in the outer world, it is firm. That is why आज जो उन्नति दिख रही है साइंटिस्ट के द्वारा, वो एकाग्र चित्त से की गई है, नहीं तो नहीं हो सकती। जो डेवलपमेंट हो रहा है कहीं इन द मटेरियल वर्ल्ड ऑल्सो, इन दिस वर्ल्ड, जब तक चित्त एकाग्र नहीं होता तब तक वहां पर आपको सफलता नहीं मिलती। और ये तो अध्यात्म है। यहां कितनी एकाग्रता की आवश्यकता है? मोर माइंड शुड बी काम, एकाग्र। फिर तीसरा पांचवा कहा विक्षिप्त, निरुद्ध, रुद्ध, निरुद्ध। अभी उस चित्त को हमें धीरे धीरे मर्ज होता है, जो समाधि अवस्था होती है ना, चित्त निरुद्ध होता है। नो थॉट्स आर देयर।
एकाग्र में एकाग्रता चित्त से जब बाहर आते हैं तब भी विचार होते हैं, लेकिन निरुद्ध जब चित्त होता है तब कोई विचार नहीं होता। उसी जैसे हम यहाँ पर अभी सुन रहे हैं प्रवचन, तो मन एकाग्र है। जैसे ही क्लास खत्म हुई मन बिखर जाता है, मन में जो विचार है दबे हुए तुरंत बाहर आते हैं। इस अवस्था को बढ़ाते बढ़ाते मन अशून्य अवस्था, मन का नाश हो जाता है, मन नहीं रहता है, मन ही नहीं रहता वहां पर। उसको कहा गया है निरुद्ध। श्रुतिशिर वाक्य समाश्रीयता, उसके वाक्य के अर्थ के ऊपर चिंतन करके मन को वहां पर ले। दुस्तर्कात सुविरम्यताम, दुस्तर्क से बचने चाहिए। डोंट गो फेलिशियस इलॉजिकल थिंकिंग। फिर कैसे रहा? श्रुति मत तर्क संधीयताम, श्रुति के अनुसार तर्क करिए। अनुभव, युक्ति, श्रुति, युक्ति, अनुभव, ये तीन चीजें उपनिषद में। श्रुति, युक्ति, अनुभूति। युक्ति यानी लॉजिकल थिंकिंग, वो भी लॉजिकल थिंकिंग यानी जब हम मनन करते हैं, यानी ये जब स्टडी क्लास होता है ना, डिस्कशन, तो जो डिस्कशन होता है वो श्रुति के अनुसार होना चाहिए, विपरीत नहीं होना चाहिए। इसका दुस्तर्कात, हमारा थिंकिंग जो है इलॉजिकल होता है, थिंकिंग भी लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए। दुस्तर्का सुविरम्यता, श्रुति मत स्तर्कोनुसंधीयता। ब्रह्म एकाक्षर विभावताम अहर अहर गर्व परित्यज्यता। ब्रह्मास्मिति पूरे शास्त्र के 4 महावाक्य है, वेद के ये 4 महावाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। तो यहाँ का ब्रह्मास्मिति विभावत, उस वाक्य के ऊपर यहाँ कहा चिंतन करो। वो भावना मन में लाइए। अभी भावना क्या है मन में? इमोशंस का कौन से आते हैं मन में? जगत के इमोशंस मन में आते हैं। यहाँ परमात्मा के जो भाव है वो भाव मन में नहीं आते। तो ब्रह्मास्मिति, अहम ब्रह्मास्मि, दिन में 5 मिनट तो ये विचार आने चाहिए कि ये जो शरीर है, ये जो जगत है, ये मैं नहीं हूं, मैं वह तत्व हूं। ब्रह्मास्मिति विचार, उसके ऊपर विभावता, जब अखंडाकार वृत्ति पर चिंतन करें, इसको कहते हैं अखंडाकार। कहा था ना, एक कैप्सूल है, दवाई है किसको शांत करने की? मन को शांत करने की ये दवाई है। In the meditation, when we do the meditation, you negate everything and think about one thought, only one thought. Aham Brahmasmi, Tattvamasi, Ayam Atma Brahma, any of this. For one thought, bring it in your mind. What this thought will, that thought will not remain. वो विचार मन में ठहरेगा नहीं। क्यों ठहरेगा नहीं? क्योंकि ये है वो वासना जो है, विचार
सूक्ष्म वासना बहुत भरी हुई है मन में, वो विचार अखंडाकार ब्रह्मास्मिति वृत्ति को मन में ठहरने नहीं देता। लेकिन सतत ध्यानाभ्यास जब करेंगे, when we do meditation every day, when we practice meditation every day, इसका जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अभी वो वृत्ति जो अखंडाकार वृत्ति वो लॉन्ग टर्म ज्यादा समय तक ठहर सकती है। और एक समय इसलिए कहा अहर अहर गर्व, धीरे धीरे स्लोली गर्व परित्यज्यताम, गर्व आई एम सो एंड सो, ये जो गर्व है इसको हटाइए। गर्व परित्यज्यताम। तो जब अखंडाकार वृत्ति में मन ठहर जाएगा तो बाकी के विचार वासना जब क्षय हो जाएंगे तो ये विचार ही मन में रहेगा। अभी इस विचार, पहले इस विचार के साथ अन्य विचार भी आते थे और ये विचार ठहरता नहीं था। अन्य विचार, संसार के विचार ज्यादा मन में रहते हैं। लेकिन जब अभ्यास बढ़ जाता है तब ये विचार अखंडाकार वृत्ति ज्यादा देर तक रुकते हैं, मन में रहते हैं और अन्य विचार कम होते रहते हैं। अभी मन विषयों का चिंतन करना कम हो रहा है मन का। फिर एक अवस्था ऐसी आती है जहां मन विषयों में जाना बंद होता है। जब मन का विषयों में जाना बंद हो गया तो यही विचार रह गया। अभी वो भी विचार ही है, इसलिए कहा अहर अहर, धीरे धीरे आप इस भाव में रहिए कि मैं ब्रह्म हूं, आई एम दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस। फिर गर्व का त्याग करिए और कहा देहेस्मिन मतिरुज्यताम, मैं देह हूं। ये जो फर्म डिटर्मिनेशन हमारे मन में हुआ है, आई एम द बॉडी, ये मैं हूं, ये जो मति हुई है तो कहा इस मति का त्याग करिए। किस प्रकार? आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अभी if someone tells that you are not body, we will not accept also, हम स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि मैं शरीर हूं। जिसने वेदांत नहीं पढ़ा, कभी सुना ही नहीं, उसको जाकर आप बोल दिए कि यू आर नॉट बॉडी, विल ही लिसन टू यू? वो आपको सुनेगा? वो आपको पागल कहलाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, बकवास क्या कर रहे हैं। और आपने उसको कहा आप ब्रह्म है, वो बोलेगा हाँ कहाँ ब्रह्म। तो इसलिए कहा फर्स्ट यू लिसन कि व्हाट यू आर, देन यू डिटरमाइन कि वेदर इट इज रियल, व्हाट द शास्त्रा सेज इज रियल और अनरियल। विचार करिए, तर्क करिए कि जो कह रहे शास्त्र
तर्क के अनुसार, लॉजिकल थिंकिंग के अनुसार आप विचार करिए और फिर अनुभव करिए। हमारा अनुभव क्या है? अगर मैं शरीर हूं, शरीर बदलना नहीं चाहिए, शरीर में कुछ होना, लेकिन शरीर तो बदल रहा है। जो शरीर तो दृश्य है और मैं शरीर को देखने वाला हूं, तो मैं इस शरीर से भिन्न हुआ कि नहीं? जो दृश्य है वो बदल रहा है, लेकिन जो दृष्टा है वो नहीं बदल रहा है। तो मैं क्या हो गया? दृष्टा हो गया। किसका दृष्टा हो गया? शरीर का। मेरी अनुभूति भी क्या कह रही है कि मैं शरीर नहीं हूं। आई एम द सीयर ऑफ दिस बॉडी। दिस भाव, ये भाव प्रतिदिन हम रोज मन में लाने का प्रयास कीजिए। ये वृत्ति जब हम मन में लाते हैं तो शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, शरीर की आसक्ति से बाकी आसक्ति आ गई, चलिए वो आसक्ति छूट जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा शस्त्र के द्वारा, वैराग्य के शस्त्र के द्वारा इसको काटो। यही शस्त्र है कि ये मैं देह नहीं हूं। बुध जनेर वाद परित्यज्यताम। तो पहले कहा कि मैं देह नहीं हूं, इस भाव को मन में लाइए। और बुध जन, जो इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं, ज्ञानी, यहाँ पर इंटेलिजेंट है, शास्त्र का जो ज्ञानी है, उनके बुध जने वाद परिज्ञानियों के साथ वाद मत करिए। लॉजिकल थिंकिंग करिए उनके साथ, लेकिन एक वाद होता है, एक संवाद होता है। जब संवाद होता है, संवाद से हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, लेकिन वाद जब होता है, क्या होता है? लड़ाई होती है। लेकिन संवाद से बातचीत होती है और हमारे मन में जो संशय है उसकी निवृत्ति होती है संवाद के द्वारा। इसलिए कृष्णार्जुन संवाद है, ये संवाद हो गया, भगवान अर्जुन का संवाद हो, उससे क्या आ गया? गीता आ गई। तो संवाद से हमारे संशय की निवृत्ति होती है, वाद से लड़ाई झगड़ा होता है। बुध जने वाद परि, उनके साथ अनर्थ का वाद मत करिए। आगे कहते हैं शुद्ध, अभी ये साधना हमें करनी, शुद्ध्यादिश्च चिकित्स्यताम् प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यता स्वादन्नं न तु याच्यता विधिवशा प्राप्तेन संतुष्यता शीतोष्णादि विषय्यता न तु वृथा वाक्यं समुच्चर्यता औदासीन्यमभिप्स्यता
जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यता शुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां स्वादन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यतां शीतोष्णादिविषय्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चर्यताम् औदासी प्राण के दो धर्म है, एक है भूख और दूसरी है प्यास। शुद्ध व्याधि यहां पर कहा है ना, पहला शब्द है शुद्ध व्याधि चिकित्स्यता, चिकित्सा करे। शरीर के प्राण के दो धर्म हैं, शुद्धा और व्याधि, भूख और प्यास। तो रोज हम पानी चाहिए हमें और भूख खाना चाहिए, ये दो चीजें चाहिए। किसको चाहिए? बॉडी, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। शुद्ध व्याधि चिकित्सता, अभी उसकी चिकित्सा करो। शरीर की नीड कितनी है और हम उस नीड के बाहर कितने अंदर ग्रहण करते हैं। भूख और प्यास शरीर को लगती है, जितनी शरीर की जरूरत होती है उतना ही शरीर को वो अन्न देना चाहिए। एक अन्न यानी एक अन्न है बाहर से जो और आता है, दूसरा अन्न है हम अपने इंद्रियों के द्वारा अपने मन को अन्न देते रहते हैं। मन शरीर के द्वारा बाहर जाता है, परस्यू करता है, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, विषय को देखता है, शब्द स्पर्श रूप सबको देखता है। फिर उस विषय को देखकर इमोशन जाग जाते, फीलिंग आती है, फिर उस विषय का चिंतन होता है, बार बार वो थॉट्स आते रहते। तो ये भी क्या है? भिक्षा हो गया, अन्न हो गया। केवल बाहर का अन्न नहीं, जो खाते हैं वो ही नहीं, जग विषयों का भी अन्न हम सेवन करते हैं। प्रतिदिन हम भिक्षा औषधम सेवे, ये जो कहा है सन्यासी के लिए कहा है। अच्छा, जब हमें कुछ रोग होता है, हम बीमार पड़ते हैं और हमको जब डॉक्टर दवाई देता है, सिरप देता है, क्या वो पूरी बोतल एक साथ लेते पीते हैं? क्या पूरी गोलियां 6-7 गोलियां एक साथ लेते हैं? कितनी लेते हैं? 2 लेते हैं। डोज होता है ना, तो एक ही डोज होता है। वो पूरी जो बॉटल होती है वो पूरा नहीं करते एक साथ, स्लो डोज जो होता है उसका सिरप का वो उतना ही लेते हैं। उसी प्रकार हमें औषधि से, जैसे बाहर की औषधि है वैसे अन्न को भी औषधि के रूप में सेवन करना चाहिए। उतना ही लेना है जितनी आवश्यकता। हम क्या करते हैं, दिन भर 3 बार तो खाते हैं, बीच में भी खाते रहते हैं। आप ट्रेन में गए थे ना, ट्रेन में जब जाते हैं पहले सीट के लिए चिंता होती है, सीट्स पर बैठे तो अपनी टोकरी खोलते हैं और खाते ही रहते, चिप्स खाते हैं, ये खाते हैं, फलाना। भिक्षा औषधम, क्या कहा? औषधि की, अन्न को औषधि की तरह सेवन करो।
हम खाते 3 बार। मराठी में एक कहावत है, जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो रोगी, और 3 बार खाए वो भोगी। एक बार खाए वो योगी, 2 बार खाए वो रोगी, 3 बार खाए वो भोगी। योगी, रोगी, भोगी। इसलिए भिक्षा औषधम, औषधि है। अन्न जो है वो औषधि है हमारे क्षुधा को शांत करने के लिए, वो प्राण का धर्म है। एकादशी का व्रत, उसमें दिन अन्न का ग्रहण नहीं। दूसरा, हमारे 5 इंद्रियों के ऊपर और मन के ऊपर संयम होना चाहिए, नियंत्रण। व्रत ये है, ये विषय मनीराम बाहर जाता है, उस इंद्रियों को खींचकर उस परमात्मा में लगाना। तो भिक्षा औषधि यानी पहले तो आप भिक्षा मांगे। करपात्री महाराज सबको पता है ना यहाँ पर, उसको नाम करपात्री क्यों पड़ा? हाथ में जो मिलता था उतना ही लेते थे। भागवत में भी कहा है कि इतने खाने की भी आवश्यकता नहीं, जो मिला हाथ में वही ग्रहण करें। ताट की भी जरूरत नहीं, प्लेट की भी जरूरत नहीं है, हाथ में जो मिलता है वो ग्रहण करिए। तो भिक्षा यानी जो जितनी बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा नहीं खा। हम क्या करते, अरे आज तो पार्टी है, तो पार्टी में खाते, फिर पेट इतना भर जाता है, इतना भर जाता है, कोई जगह ही नहीं रहती है। बॉडी से स्टॉप स्टॉप, माइंड से नो, और चखो। आइसक्रीम आ गया अभी, गड़बड़ आइसक्रीम, वो तो मेरा फेवरेट है, उसको चखना ही है। अरे पेट कह रहा है अरे बस करो। ये टसल होती है मन में, होती है ना, मन में होती है, कई बार मन गए, लेकिन देन द माइंड अनदर थॉट कम्स, नो इट्स सो क्रेविंग, नाइसली इट लुक्स। क्या वो वस्तु कहती कि आपको खाओ? नहीं, वो तो जड़ है, लेकिन ये मन कहता है खाओ। तो खाते जाते और उससे फिर रोग होता है, शरीर बिगड़ जाता है। तो इसलिए कहा अन्न को औषधि समझकर उसका सेवन करना चाहिए। और साधुओं को कहा भिक्षा मांगकर अन्न को ग्रहण करो, अपनी भुज्यता, अपनी भूख और प्यास को बुझाओ। स्वाद अन्नम न तु याच्यताम। अब ये बहुत, ये हमारे लिए है, आपके लिए नहीं। अपनी इच्छा के अनुसार जो हमको खाना मिलता था उसकी इच्छा लोगों को मत बताओ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये आप लाइए। ये क्या लाए आप? तो अपनी जरूरत की चीजें वो तो करो, लेकिन इच्छा को मत बढ़ाओ। स्वाद अन्नम न तो याच्यतम, उसकी याचना मत करो। याच्यतम यानी याचना करना। लोगों से हम, जैसे कोई भिक्षा लाता है उसको कहेंगे कि मुझे पकोड़े और मुझे क्या खाना, यहाँ कौन सा मिलता है फेमस, क्या यूपी का? समोसा, पकोड़े, फिर रसगुल्ला, पनीर, चाट। इस जो स्वाद, जहां पर क्रेविंग होती है, वो स्वाद अन्नम न तो याच्यता,
जो मिला वही खाइए, नहीं मिला तो भूखे रहिए, साधु को कहा। भिक्षा चार घर में भी, भिक्षा की याचना भी चार घर में भिक्षा मांगनी चाहिए। चार घर से कुछ मिला वही खाना है, अगर नहीं मिला तो उस दिन मत खाइए। अपना टेस्टी फूड स्वाद अन्नम उनको मत बताइए, फिर वही खिलाते रहेंगे। एक को बताया वो दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो रोज बैंगन आ जाएगा, रोज भरता आ जाएगा, रोज छोले ही आ जाएंगे। स्वाद अन्नम न तु याच्यताम, यहां पर कहा। स्वादन्नम न तु याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यता। विधिवशात, जो आपके भाग्य में है, जितना मिलता है उससे संतुष्ट रहिए। बी कंटेंट। हमें जो मिला है उसको ही खाइए, अपने भोग को मत बढ़ाइए, और उस जो मिला है उसको औषधि समझकर, भगवान का प्रसाद समझकर उस अन्न को खाइए और उसमें कंटेंट रहिए, सेटिस्फाइड। बट वी आर नेवर सेटिस्फाइड। हम कभी भी कंटेंट नहीं रहते, हमें और इच्छा बढ़ती। शीतोष्णादि विषयथाम। शीत उष्ण, शीत यानी ठंडी गर्मी, इसको क्या करो, सहन करो, यानी अपनी तितिक्षा को बढ़ाओ। एक तो है शीत उष्ण, दूसरा है मान अपमान। एक मैंने कहा प्रकृति के द्वारा आए हुए हैं, और एक अपने कर्म का फल होता है। सुख दुख मान अपमान ये हमारे कर्म का फल है, और ये शीत उष्ण ये प्रकृति से आए हुए होते हैं। तो इनको सहन करो। सहन करो यानी क्या? बोले गर्मी को भी सहन करो, सर्दी को भी सहन करो। अगर एसी चली गई, लाइट ही नहीं पूरे दिन, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, डोंट गो ऑन कंप्लेनिंग। उस दिन सहो। शीत उष्ण का असर कहां पर होता है? शरीर पर होता है। क्यों शरीर पर होता है? क्योंकि शीत उष्ण प्रकृति का धर्म है, शरीर भी प्रकृति से बनी है। तो बाहर अगर ठंडी है तो उसका असर हमारे शरीर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। गुण एक गुणों का काम है। बाहर अगर गर्मी है उसका असर हमारे शरीर पर पड़ेगा। तो कहा उसको आप सहन करो, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ। तितिक्षवः कारुणिका, ये साधु के लक्षण वहां पर बताए थे। हमारे मन में ये तितिक्षा सहन करने की शक्ति नहीं है। हमको आजकल के बच्चे जो है वो एसी में ही पले बड़े हैं, जन्मे ही एसी में। When you are at your age, 15 years, 20 years, 30 years, 50 साल पहले एसी था क्या? व्यक्ति का जीवन हम जी रहे थे कि नहीं? 50 साल पहले कोई कंप्लेन होती थी? गर्मी के कारण, सर्दी के कारण कुछ नहीं।
they used to bear it. Now we can't bear. हम क्या करते हैं? प्रतिकार करते हैं. दूसरा, जब हमारा कोई अपमान करता है, ये हमारे कर्म के अनुसार, तो हम तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. वी डोंट रिमेन क्वाइट. मन शांत नहीं रहता, वाणी के ऊपर संयम नहीं होता. तुरंत उसने कुछ बोला, तुरंत हम भी बोलने लगते हैं. फिर समय ऐसा आता है, अब उसको हाथ उठाते हैं. वो भी नहीं होता तो चाकू भी से मारते भी हैं. झगड़ा होता है किस लिए? क्योंकि देयर इज नो कंट्रोल. सहन करने की शक्ति हमें नहीं है. हमारी शक्ति कम होती जा रही है. आजकल के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है. बूढ़ों में जो सहन शक्ति थी, वो आजकल के जनरेशन में सहन करने की शक्ति कम हो गई. इसलिए कहा जो अगर साधु में ये गुण होने चाहिए, शीतोष्णादि, ये जो उसके सहन करो. शीतोष्णादि विषयताम नतुवृता वाक्यम समुच्चर्यता. वृथा डोंट वृथा व्यर्थ में अपना समय को नष्ट मत करिए. अपने समय को बचा के रखिए. वृथा की, व्यर्थ की बातें मत करिए. हम मेनली वी गॉसिप अ लॉट, और व्यर्थ की इधर उधर की बातें हो, उसमें हमारा समय भी नष्ट होता है, हमारा मन भी विकृत होता है. जो इस मार्ग पर पथ पर चलते हैं, उनके लिए खास ये इशारा है कि अपने समय को बचा के रखिए. व्यर्थ के विषय में मत फंसिए. तो सहन करो, अपने टाइम को सेव करो, उस टाइम को भजन में लगाइए. टाइम को अन्य विषयों की ओर, गॉसिप आदि इत्यादि की ओर मत लेके जाए. फिर कहा उदासीन, उदासीन रहो. उदासीन रहे यानी किसी की साइड मत लो. जब रुक्मिणी का भाई को बलराम जी ने जब मारा, रुक्मी को, भगवान पहले रुक्मी को मारना चाहते थे. जब रुक्मिणी का हरण जब किया था, भगवान रुक्मी को मारने ही वाले थे, उस समय बलराम जी आकर उसको रोकते हैं. जब अनिरुद्ध का ब्याह हुआ, रुक्मी के पुत्री के साथ, और वो 64 का खेल खेलने लगे. उसमें रुक्मी आदि इत्यादि उनको क्या करने लगा? तुम गवार हो, गांव वाले हो, गाय का बछड़े को ये करने वाले हो, गाय का पालन करने वाले हो. इस तरह से उनका अपमान किया और उसको क्रोध आ गया और उन्होंने क्या किया? बलराम जी ने मार दिया. अभी ये था किसका भाई? रुक्मिणी का. और यहां पर कौन है जिसने मारा? कृष्ण का भाई, भगवान के भाई. तो भगवान ने क्या किया? ही रिमेन साइलेंट. न इसकी साइड ली, न उसकी साइड ली. उदासीन. उदासीन ये कभी होगा जब हमारा मन फोकस वहां जाएगा, तब हम किसी की इसकी बाजू ले, उसकी बाजू में भी मिले, उसमें नहीं. उदासीन, अपने वहां पर मन को रखना है. उदासीन रहना चाहिए.
फिर आखिरी कहा कि हमारे ऊपर किसी की कामना होतासी बुद्ध जनेर वादय पति, किसी की कृपा हो ये याचना मत करना। जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यता, लोगों की कृपा, जन यानी लोग, हमारे ऊपर हो। पीपल शुड नॉट फील पीटी अबाउट मी, लोग हमारी सहायता करें, मदद करें, ये अपेक्षा, ये याचना कभी नहीं करनी चाहिए। वो अगर करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। उनको मेरी मदद करनी है, परिवार वालों, हमने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया तो आगे चलकर उन्हें मुझे हमें देखना है, ये अपेक्षा नहीं करनी है। जन कृपा, हमने अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाया, अगर वो देखे तो ठीक, ना देखे तो ठीक। डोंट डिपेंड, वो नहीं देखे कि लोग हमें मदद करें, ना मदद करे, कोई हेल्प करता तो ठीक, ना करता तो भी ठीक। ये आंतरिक साधन, ये अंदर की साधना है, यानी बहिरंग अंदर। तो शुद्ध व्याधि चिकित्सताम, जितनी सेवन करना है उसको, अन्न को औषधि की तरह सेवन करना है। अपना टेस्टी फूड की याचना नहीं करनी है। जो मिलता है प्रारब्ध अनुसार, जो भी मिलता है उसमें कंटेंट रहना सीखना चाहिए। संतुष्टि, जीवन में संतुष्टि की अनुभूति करनी चाहिए। जो द्वंद्व है उन द्वंद्वों को सहन करने के लिए तितिक्षा बढ़ानी है। अगर तितिक्षा बढ़ गई, सोमृतत्वाय कल्पते, समदुखे सुखे कृष्णा सोमृतत्व, भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा। हमारे अंदर तितिक्षा अगर बढ़ गई तो उस अमृत तत्व के हम अधिकारी बनते हैं। अगर नहीं है तो वी आर नॉट, हम उसमें नहीं पहुंच सकते। अपना समय व्यर्थ में मत गवाइए, वृथा की भाषा मत करिए, गॉसिप मत करिए। उदासीनता का भाव मन में रखिए, किसी की साइड मत लीजिए। और कोई हम पर कृपा करे, सहायता हमारे करे, मदद करे, ये अपेक्षा भी, याचना भी नहीं करनी चाहिए। ओके, टुमारो इज द लास्ट डे, कल आखिरी दिन। Today 15, oh, okay, 2 days more. 17 na? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। माइक। आज 15 अगस्त है, सभी को 18 इंडिपेंडेंस डे की बधाई।
आश्रम में प्रतिवर्ष मेरे फ्लैग होस्टिंग करते हैं। व्यवस्था इस समय सब छिन्न भिन्न है। मैं एक फ्लैग ले आया था, मंदिर से बात हुई, ऊपर हम लोग उसको प्लास्टिक में बंद नहीं कर सकते हैं, सिस्टम बिगड़ा हुआ है इसको हम लोग ऊपर चढ़ के वहाँ लगा हुआ है, वहाँ को उसमें लगा देते हैं और राष्ट्रगीत हम लोग ऊपर कर लेते हैं। आप सबको स्वातंत्र दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भारत स्वतंत्र हुआ, हमें स्वतंत्र होना है और हमारा भारत प्रगति के मार्ग पर सबसे आगे बढ़े, यही हम कामना करते हैं। या